हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिस्ट्री ट्यूब। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पेनिश हॉरर थ्रिलर मूवी द विस्पर का। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं गुआत्सो हर्मेडेज ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग अभी 5 से प्लस जा रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये मूवी की शुरुआत होती है ओल्ड और डार्कनेस एटमॉस्फेयर से, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि मेंशन में स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि काला चश्मा पहनी हुई है और हुडी लगाई हुई है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि एक लड़की की लाश वहाँ पर पड़ी हुई है। नाउ वी आर इंट्रोडक्ट लूसिया एंड विक्टर। पहली नजर में दोनों एक नॉर्मल फादर एंड डॉटर लग रहे थे, लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। वे दोनों प्रोफेशनल क्रिमिनल थे जो घरों को लूटने के लिए वहाँ के लोगों को मार दिया करते थे। क्राइम सीन में जिस महिला को हमने देखे थे उनका भी मर्डर इन दोनों ने ही किया था। लेकिन लूसिया अपने छोटे भाई एड्रियन को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे इस क्रिमिनल लाइफ से दूर ले जाना चाहती थी। अब लूसिया उसे लेकर एक नई जगह पर शिफ्ट हो गई है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी एक नॉर्मल चल रही है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस घर में वह आई है वहाँ उससे भी बड़ा खतरनाक और रहस्य छुपा हुआ है जो उनका वेट कर रहा है। दोस्तों, आफ्टर शिफ्टिंग इनटू द न्यू हाउस, द स्टोरी सडनली मूव इनटू फ्लैशबैक। वहाँ हम एक यंग लड़की को अपनी जान बचाते हुए देखते हैं। बिहाइंड द हर एक मिस्टीरियस हुडी मैन को हम देख पाते हैं जो लड़की को चेस कर रहा होता है। लड़की पूरी तरह पैनिक हो जाती है। अचानक से एक पीछे से मिस्टीरियस पर्सन आता है और उस लड़की की ब्रूटली मर्डर कर देता है। देन कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम लूसिया को देखते हैं रात के अंधेरे में अपनी कार की हेडलाइट को बंद करने की कोशिश करती है, बट सडनली उस पल उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस उसे साइलेंटली वॉच कर रहा हो। देन अगली सुबह उसे फ्रेजली कट ह्यूमन फिंगर मिलता है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि यह कोई पुरानी चीज नहीं है बल्कि हाल की घटना है। यहीं से लूसिया को एहसास होने लगता है कि हाउस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। दोस्तों, इस घर में क्या हो रहा है इसको जानने के लिए लूसिया ने घर के ही बिल्ली के गले में एक कैमरा चिप लगा दिया। मेनविल द स्टोरी ब्रीफली शिफ्ट इनटू द पास्ट। हम विक्टर, लूसिया और एड्रियन को एक साथ देखते हैं। एड्रियन का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो रहा था, अनयूजुअल होने लगा था। तब विक्टर एक शॉकिंग बात कहता है, एड्रियन कैरीज माई ब्लड। वो कहना यह चाह रहा था कि एड्रियन मेरा ही खून है, मेरे जैसी ही शक्तियां उसके अंदर है। बट यहाँ पर हमको एकदम क्लियर नहीं हो पाता कि वो कहना क्या चाह रहा है, और यह बात आगे चल करके इस कहानी की बहुत बड़ी की साबित होती है। बैक इन द प्रेजेंट, एक रात लूसिया को कैट के गले में बंधी हुई पेन ड्राइव मिलती है, लेकिन जैसे वीडियोस प्ले होते हैं उसके होश उड़ जाते हैं। धीरे धीरे इस फुटेज के थ्रू होम का जो मिस्ट्री है वो रिवील होने लगता है। दोस्तों, उस फुटेज में मिस्टीरियस हुडी लोगों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो लड़कियों का वीडियोस बना करके ब्लैक मार्केट को प्रोवाइड करता है। देन यहाँ पर लूसिया समझ चुकी थी कि वो जो मिस्टीरियस लोग थे उन्होंने भी लूसिया को हैरेसमेंट करने की कोशिश की थी। उसको देख करके लूसिया अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो हम आगे देख पाते हैं कि लूसिया रोने लगती है। उसका एक्सपोजर हम सामने देख पाते हैं। वो मदद की गुहार लगाने के लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करती है, बट उसको कोई सेटिस्फाई हेल्प नहीं मिल पाता है। दोस्तों, इसी रात को एक आदमी की छाया को दरवाजे के बाहर हम सडनली देख पाते हैं। लूसिया पूछती है, कौन हो तुम? लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। यह देख करके लूसिया डर के मारे वह डोर नहीं खोलती और पूरे हाउस को लॉक कर देती है। लेकिन असली नाइटमेयर तो अभी शुरू हुआ था। कुछ ही देर बाद वही हुगी फिगर्स किसी तरह घर के अंदर पहुंच जाता है। इस बार लूसिया अपनी आंखों से छिपकर उसे देखती है, लेकिन उसका चेहरा डार्कनेस में छिपा हुआ है। उसी के सामने एक यंग वुमन की ब्रूटली मर्डर कर दी जाती है। अगले ही पल वह मिस्टीरियस किलर लूसिया की तरफ बढ़ता है, जबकि एड्रियन यह सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। एट द सेम टाइम बाहर कुछ आर्म पीपल भी उसी घर के बाहर तलाश कर रहे होते हैं। अनदर फ्लैशबैक रिवील होता है। तब हम देख पाते हैं एड्रियन ने बचपन में ही एक बच्चे की हत्या कर दी थी। रीजन कभी क्लियर नहीं हो पाता था, लेकिन फिर विक्टर वही बात दोहराता है, एड्रियन इज नॉट ऑर्डिनरी चाइल्ड। देन मूवी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइमलाइन में। एड्रियन अचानक खुद को प्लास्टिक सीट में बंद कर देता है और उसका दम घुटने लगता है। लकीली लूसिया समय रहते उसे बचा लेती है। देन अगले सीन में दोस्तों हम देख पाते हैं एड्रियन अचानक से गायब हो जाता है। उसे खोजने के लिए लूसिया पूरे जंगल में छान मारती है। देन हम वहीं पर देख पाते हैं कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर एड्रियन के सिर पे भी एक गोली लगा हुआ है। उसके कान के रास्ते से उसका ब्लड बह रहा होता है, जिसको देख करके लूसिया बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे बचाने के लिए लूसिया अपना हाथ काट करके उसे ब्लड स्मेल कराती है। सरप्राइजली एड्रियन के अंदर कुछ चेंज हम देख पाते हैं। लूसिया उसे डेड बॉडी के ब्लड को पीने को मजबूर करती है और तभी एड्रियन उस मरे हुए व्यक्ति के खून को पीता है। देन वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी साफ हो जाता है कि उसके अंदर नॉर्मल ह्यूमन एबिलिटी नहीं है।
बल्कि विक्टर की टेरिफाइंग ब्लड लाइन पावर मौजूद है। दोस्तों फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि एक मिस्टीरियस पर्सन घर के अंदर घुस चुका है और वो लूसिया के सामने बहुत सारे वीडियोस को दिखा रहा है जिसमें उसने बहुत सारी लड़कियों को अब्यूज करके उसका मर्डर किया था। ये सब देख करके लूसिया बहुत ज्यादा डर जाती है। ये मिस्टीरियस लोग जैसे अन्य लड़कियों का अब्यूज करके उनका मर्डर करते थे वैसे ही लूसिया को अब्यूज करने लगती है। उसके दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा होता है। टू सेव हर सेल्फ एंड एड्रियन, लूसिया क्विकली एक दिमाग लगाती है। वह अपने हाथ को घायल करती है। देन वह उस कपड़े को बिल्ली के साथ एड्रियन तक पहुंचा देती है। जैसे ही एड्रियन खून के गंध को महसूस करता है उसके अंदर छुपी हुई मिस्टीरियस पावर धीरे धीरे जागने लगती है। विद इन ए मोमेंट उसके अंदर एक टेरिफाइंग स्ट्रेंथ आ जाती है। उसी समय जो क्रिमिनल गैंग्स उन्हें और उनकी बहन को मारने के लिए अंदर घुसे थे, एड्रियन अकेले उन सभी का सामना करता है और उनको खत्म कर देता है। यहाँ हम पहली बार पूरी तरह समझ पाते हैं कि एड्रियन कोई ऑर्डिनरी बच्चा न होकर के एक सुपर नेचुरल पावर वाला बच्चा होता है। अब लूसिया को यह पूरी तरह से एहसास हो चुका था। फिर दोनों के बीच में पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिबलिंग बॉन्ड बनता है जिसे हम क्लियरली देख पाते हैं। चारों तरफ डेड बॉडियां पड़ी हुई थी, इसलिए लूसिया यह डिसाइड करती है कि वो हमेशा के लिए इस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ देगी और भागते हुए अपने कार में जाकर के बैठ जाती है। बट सडनली रियलाइज दैट एड्रियन इज मिसिंग। तभी उसे याद आता है कि एड्रियन सनलाइट के बाहर नहीं आ सकता। यही बात उसके मन में डर और कंफ्यूजन दोनों पैदा करती है। अपने भाई को लेने के लिए वह दोबारा उस विला के अंदर जाती है। देन इनसाइड द मेंशन एवरीथिंग इज नॉट फाइन। तभी एक हॉरिबल क्रिएचर सामने आता है जो किसी वैम्पायर या मॉन्स्टर से कम लग नहीं रहा था। उसका अफेरेंस बहुत खतरनाक होता है और वह हर चीज को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा था। लूसिया बिना डरे उसका सामने करने के लिए तैयार होती है, अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही होती है। लूसिया अंदर जाती है और दोनों के बीच में एक ब्रूटल फाइट होता है जिसमें लूसिया उस वैम्पायर की एनर्जी को लॉस्ट कर देता है। देन अगले इस सीन में हम विक्टर को एड्रियन के पास देखते हैं। तभी रिवील होता है कि जिस वैम्पायर से लूसिया लड़ रही थी उसका सीधे तौर पर कनेक्शन विक्टर की ब्लड लाइन से था। विक्टर की जो डार्क एनर्जी है पूरी कहानी की सबसे बड़ी वजह है। फाइट खत्म हो चुकी थी लेकिन लूसिया खुद को बुरी तरह घायल कर चुकी थी। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा होता है। वह लड़खड़ाते हुए विक्टर और एड्रियन के पास जाती है और धीमे आवाज में कहती है, अब मुझे जाना होगा। विक्टर उससे पूछता है, वेयर आर यू गोइंग? और तब लूसिया दर्द भरी आवाज में बताती है कि उसे क्रिएचर ने काट लिया है। धीरे धीरे वही डार्क पावर उसके अंदर फैलने लगी है और जल्द ही वह भी उसी कर्स का हिस्सा बन जाएगी। यह सीन पूरी फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है। अपने भाई की जान बचाने के लिए लूसिया ने अपनी खुद की जान दांव पर लगा दी थी। आंसुओं के साथ एड्रियन को आखिरी बार गले लगाती है। दोनों भाई बहन की इमोशनल फेयरवेल की इस कहानी को हार्ट ब्रेकिंग बना देती है। इन द फाइनल सीन जैसे सुबह की रोशनी लूसिया के शरीर पर पड़ती है उसके अंदर अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदलने लगता है और साफ साफ महसूस होता है कि कोई डार्कनेस शक्ति उस पर काम कर रही है। एट देन हम लोग समझ पाते हैं कि इस लास्ट सीन में कोई डार्कनेस एनर्जी भी लूसिया के शरीर में अपना जगह बना चुकी है। देन वहीं पर मूवी एक शॉकिंग एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी के एंडिंग को ध्यान से देखें तो शुरुआत में लूसिया और विक्टर सिर्फ क्रिमिनल दिखाई दे रहे थे लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि दोनों के असली सच कुछ और है। जहां विक्टर के अंदर कुछ वैम्पायर ब्लड लाइन थी, एड्रियन के पास भी वही ब्लड लाइन विक्टर के थ्रू चली गई थी। देन हम समझ पाते हैं लूसिया अपने भाई एड्रियन को इस डार्क वर्ल्ड से दूर ले जाना चाहती थी, एक नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी, जिसके लिए उसने इंसुलेटेड मिशन पर पहुंची। वहां हॉरिफाइंग सीक्रेट्स का अड्डा था। कैट के गले में मिली पेन ड्राइव से उसको ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या क्या घटनाएं हो रही है। जो फुटेज उसको मिलते हैं जिसको हम लोग लास्ट में देख ही पाते हैं, लेकिन एट देन हम लोग समझ पाते हैं कि सबसे बड़ी सेक्रीफाइस लूसिया करती है जो अपने भाई को बचाने के लिए डार्क कर्स का शिकार बन जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और साथ ही साथ एंडिंग के बारे में आपकी क्या राय है। मैं चाहूंगा कि आप उसको एंडिंग में आप जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले मूवी के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।